गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। किस तरीके से गुरुदेव बता रहे थे, जिस समय कि वंदना, सोनू, मम्मी ये लोग सब कोई बैठे थे और उन्होंने 4 आश्रमों की व्याख्या की कि कैसे एक गृहस्थ को चारों आश्रम में रहना पड़ता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और बाद में संन्यास। ये सब आपके जीवन में किस किस आयु में मिलते हैं, उसी को आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव समझाते हुए कहते हैं, मुझे तो अब आना नहीं है, इसीलिए आप सबसे मैं कहता हूं, निकल भागिए, इस संसार से निकल भागिए। यहाँ कुछ नहीं है, केवल कष्ट ही कष्ट है। मैं जानता हूं, मैं कष्ट भोग करके मरूंगा। जितना स्पर्श मैंने दिया है या लिया है, उसका भोग तो मुझे ही भोगना है। परमात्मा यदि कष्ट देता है तो उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। यदि मृत्यु के समय तक आपको कष्ट नहीं प्राप्त हो तो अन्न का और जल का त्याग कर देना चाहिए, तब मृत्यु का वर्ण करना चाहिए। सिद्धि माँ मृत्यु के 23 दिन पूर्व ही अन्न और जल त्याग दी थी। देखिए बहन जी, संसार में कोई किसी का नहीं है। बेटा और बेटी सभी अपने कर्मों के अनुसार ही संबंध बनाते हैं। किसी पत्नी को पति के मर जाने पर मरते हुए देखा है? जाने दीजिए, कौन स्त्री है जो पति के जाने के बाद मंदिर में बैठी रहे और ईश्वर से अपने पति की मुक्ति की कामना करे या उसके आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना करे? कौन करता है ऐसा? कितने दिन तक वह शोक मनाती हैं, बहुत जल्दी ही भूलने लग जाती हैं। कोई नहीं करता बहन जी, इसीलिए कहते हैं, अपने कर्तव्य को करके निकल भागिए, निकल चलिए इस जगत से। नहीं तो एक दिन यही बेटा जब बहू लेकर आएगा और आपकी नहीं सुनेगा, अपने प्राण प्रिय बेटे से उपेक्षित महसूस करेंगी तो आप कसक जाएंगी, आप रो बैठेंगी, मौन हो करके भी उस बात को पचा नहीं पाएंगी। इसलिए कहता हूं, संभल जाइए। तब आपको मेरा यह कथन याद आएगा। उस समय आप सब कुछ सारा समय गंवा चुकी रहेंगी। अधम से अधम योनि की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। इस जन्म के कष्ट को भोग कर संसारी बनकर नहीं चलिए, आगे उठिए, नहीं तो इसके बाद पशु योनि मिलती है और हजारों वर्ष लग जाते हैं मुक्त होने में। आप निरंतर आती हैं, 1-2 महीने सत्संग छूट जाए, स्पर्श छूट जाए तो लोगों का चिंतन खराब हो जाता है, सारा का सारा ज्ञान नष्ट सा हो जाता है। लोग सुमार्ग से हटकर कुमार्ग पर अपने पैरों को बढ़ा देते हैं। वर्षों का किया गया पल भर में आपके कृत्य से, आपके चिंतन से आपको गतिहीन बना देता है या आपकी गति को मिट्टी में मिला देता है। उसी प्रसंग में एक कथा आती है। जब पृथ्वी को हण्याच पाताल में ले गया तो ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने तो सब लोग ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने, मैंने तो रचना करता हूँ। फिर विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, मैं तो पालन करता हूँ। आप शंकर के पास जाएं। तब शंकर ने वाराह रूप लेकर पृथ्वी को मुक्त कराया। पाताल लोक के काफी दिन रहने के कारण शिव को वहां का स्थान भा गया।
और वे जल में ही ध्यान लगा बैठे। जब विष्णु को पता लगा तो उन्हें चिंता हुई, ऐसे तो संहार का कार्य रुक जाएगा। तब उन्होंने अपनी माया इस ज्ञान को हटाया। उसके हटते ही शिव को बोध हुआ, अरे मैं यहाँ कैसे फंसा पड़ा हूँ, और वे बाहर आ गए। उन्होंने कहा, मेरे जैसा ज्ञानी जब मोह में फंसकर अज्ञानी बन जाता है तो अपने रास्ते से विरत हो जाता है, तो संसारी मनुष्य तो बड़ी ही कठिनता से निकल पाते होंगे। इसीलिए कहता हूँ बहन जी, अपने मन को हमेशा धोते रहिए। जैसे सुबह का धुला हुआ बर्तन फिर एक बार शाम को पोंछा जाता है, सुबह को बिछाई चादर शाम को झाड़ी जाती है, कहीं कोई धूल का कण तो नहीं। ठीक उसी प्रकार इस मन को हमेशा रगड़ते रहिए। भगवत चिंतन से, सत्संग से, ध्यान से, घर से हटा के मन का विश्लेषण कीजिए, यह नित्य आवश्यक है। इसके पश्चात 4 दिसंबर सन 1992 गुरुदेव का आध्यात्मिक विवाह का वर्षगांठ। प्रातः 7:30 तक हम लोग गुरु स्थल पर पहुंच गए। माल्यार्पण, आरती और वंदना हुआ। तत्पश्चात भोजन बना। गाजर का हलवा, आलू का पराठा, खट्टी मीठी चटनी भगवान को भोग लगा। सभी ने प्रसाद प्राप्त किए। सायंकाल संध्या और आरती हुई। पुनः हम सब घर वापस आए। नियमित सदस्य परिवार के ही रहे। गुरुदेव ने कहा, हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात शरीर को जला दिया जाता है ताकि उसका कोई भी अंश शेष न रह जाए। मुसलमान धर्म में शरीर को दफना देते हैं। दफन करने के बाद शरीर का सब हिस्सा तो गल जाता है, परंतु सिर का बाल नाश नहीं होता। शरीर पेट योनि में पड़ा रहता है। उसके धर्म में भी लिखा है कि जब कयामत का दिन आएगा तो खुदा इसका फैसला करता है कि कौन दोजख जाएगा और कौन स्वर्ग जाएगा। तब तक यह शरीर प्रेत योनि में पड़ा रहता है। ईसाई धर्म में भी यही बात कही गई है। गुरुदेव ने कहा, अनजान में भी हुए पापों का प्रतिफल मनुष्य को भोगना पड़ता है। कोई यह कहकर नहीं बच सकता कि उस समय मेरी आयु इस योग्य नहीं थी या मेरी जानकारी में यह नहीं था। इस पर एक कथा आती है। अरिमांडव ऋषि, वे बचपन में बबूल के कांटे से केचुए को कोच दिए, माने उन्हें आघात दे दिए। एक बार वे बैठे तपस्या कर रहे थे कि 2-4 चोर चोरी करके भागते हुए आए और उन्हीं के स्थान पर चुराए गए सामान को छुपा गए। सैनिक ने आकर देखा तो सामान यहीं पड़ा है। यह साधु भी इसी में मिला है। जब साधु को पकड़ा गया तो चोर भी छुपे थे दिखाई पड़ गए। अतः सभी राजाज्ञा के कारण फांसी में लटका दिए गए। चोर तो मर गए, परंतु अरिमांडव जीवित थे। सैनिकों ने यह बात राजा को कही। राजा ने कहा, लगता है तुम किसी तपस्वी को फांसी पर लटका रहे हो, उसे शीघ्र ही मुक्त करो। उसे फांसी पर से निकाला गया, परंतु उनके गले में फांसी की एक फार फंसी रह गई। वे जब मृत्यु के प्राप्त हुए तो धर्मराज के सामने जाने पर उन्होंने पूछा, धर्मराज, मुझे किस पाप के कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा? उन्होंने कहा, मुनिवर, बचपन में आपने कांटे से एक केचुए को गोद दिया था, माने कष्ट दिया था,
ऋषि ने कहा, बालपन में किए गए कार्यों के अपराध कहाँ मान्य हैं? यही तुम्हारा न्याय है? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्युलोक में निवास करोगे। वही धर्मराज विदुर के रूप में आए थे। गुरुदेव ने कहा, ईश्वर की सत्ता चप्पे चप्पे में व्याप्त है। कोई झुठला दे वह एक अलग बात है। आज भी इन स्थूल आंखों से भी लोगों ने उन्हें देखा है। अभी हाल ही की बात है, सन 1932 में दक्षिण भारत में यह घटना घटी थी। इस घटना को हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम देव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।